एंड द फोर्थ पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। हाउ टू टेल, कैसे बताएं कि कौन सा वाइल्ड एनिमल क्या है, कौन सा जंगली जानवर क्या है, हमें यह बताना है इसमें। और ये ना बड़ी मजाकिया सी पोएम है। मजाकिया मींस पोएट जो है वो बताता तो है उनके बारे में, जानवरों के बारे में, लेकिन हर एक जानवर के साथ वो आपका एक आमना सामना, आपका एक एनकाउंटर बताता है कि जब भी कभी आपका ऐसे जानवर के साथ एनकाउंटर हो, आमना सामना हो, तो आप उस जानवर को कैसे पहचानोगे। लेकिन वो मजाक मजाक में एंड में हर बार कह देता है कि वो आपको मार देगा, ही विल किल यू। वो जो भी जानवर है वो आपको एंड में वो बताता है कि किस तरह से ये जानवर जो है वो आपको मार सकते हैं, ये वाइल्ड एनिमल कैसे मार सकते हैं। मतलब वो हंसी मजाक में इस बात को कहता है कि अगर आपका आमना सामना हो और आप इस तरह से मारे जाओ तो वो ये वाला जानवर होगा, पर अंडरस्टूड अगर आप मारे गए तो आप बताओगे कैसे वो कौन सा जानवर था। तो ये एक तरह से ह्यूमर क्रिएट करता है। वो ह्यूमर मींस मजाक करता है, एक हल्का फुल्का मजाक है। और इसको जो है हमने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स ने एक्सप्लेन किया है। अ ह्यूमरस, एक मजाकिया सी अप्रोच यानी कि डिस्क्रिप्शन है टू डिस्क्राइबिंग डेंजरस एनिमल्स। खतरनाक जानवरों को एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का एक ह्यूमरस अप्रोच है। ह्यूमरस मींस मजाकिया, मजाकिया, और अप्रोच मींस तरीका। ये एक ह्यूमरस अप्रोच है डिस्क्राइब करने का डेंजरस, खतरनाक जानवरों को। हाउ अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, और वो ये भी बताता है कि जो उनकी अपीयरेंस है, जो जैसा वो दिख रहे हैं, अपीयरेंस मींस होता है वो कैसा दिख रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं। तो जो अपीयरेंस है उनकी, वो जो है वो कैन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मींस भ्रामक हो सकती है, भ्रामक मींस धोखेबाज हो सकती है। यानी जैसा वो दिख रहे हैं वो एक्चुअली इंटरनली वैसे नहीं है। दिखने में हो सकता है कि वो बड़े शांत हैं, बड़े इनोसेंट हैं, बड़े प्यारे हैं, लेकिन दे कैन बी डेंजरस। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक। भ्रामक का मतलब जो चीज आपको धोखा देती हो, यानी कि जो चीज दिखने में कुछ और है लेकिन प्रेजेंट कुछ और हो रही है। तो ऐसी वाली चीजों के लिए हम डिसेप्टिव वर्ड का यूज करते हैं। हाउ अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। समरी एंड एक्सप्लेनेशन। द पोएट ह्यूमरसली, ह्यूमरस का मैंने पहले बताया मजाकिया। पोएट जो है वो मजाकिया तरीके से डिस्क्राइब करता है हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, कि आप कैसे पहचानोगे। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। आप कैसे पहचानोगे, आप कैसे पहचानोगे डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, अलग अलग जंगली जानवरों को, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर पर आधारित, उनके बिहेवियर को देख करके। बेस्ड ऑन मींस आधारित, उनके जो भी आपके बिहेवियर है उनके बेस पे आप उनको कैसे पहचानोगे कि कौन सा जानवर जो है वाइल्ड एनिमल, वो क्या है, उसका नाम क्या होगा। अब ये अलग अलग वो बता रहा है। पहला बता रहा है इफ अ रोरिंग बीस्ट किल्स यू, अगर एक रोरिंग मतलब दहाड़ता हुआ, दहाड़ वर्ड पहले भी आ चुका है, पिछली पोएम में हमने किया था कि टाइगर इन ए जू में हमने बताया था कि वो जंगलों के अंदर जैसे रोर करता था, जैसे वो दहाड़ता था फियरलेसली, वो पिंजरे के अंदर नहीं दहाड़ पा रहा, तो ये वर्ड वहां भी आया था। तो इफ अ रोरिंग बीस्ट, अगर एक दहाड़ता हुआ जंगली जानवर किल्स यू, आपको मार देता है। दहाड़ता हुआ जानवर आया, आपके सामने इनकाउंटर हुआ और आपको मार दिया उसने, यहां पे वो ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। इट्स अ लॉयन, वो पक्का एक लॉयन है, 100% वो एक शेर है। ये हम पिछले उसमें भी कर चुके हैं, वहां हमने लॉयन की जगह टाइगर वर्ड यूज किया, थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन हमने दोनों को ऑलमोस्ट एक ही उसके लिए यूज किया। इफ ए स्ट्राइप मींस उसके ऊपर अगर धारियां हैं, धारियां तो वो टाइगर होना चाहिए। एनिमल, अगर एक धारियों वाला जानवर जिसके ऊपर लाइनें डली हुई हैं, ऐसा वाला जानवर पाउंसेस ऑन यू, पाउंसेस मतलब झपट्टा मारता है आपके ऊपर आकर के। जब आपके ऊपर झपट्टा मारता है, इट्स अ टाइगर, तो पक्का एक टाइगर है। यहां पर पाउंसेस अपॉन का मतलब है झपट्टा मारना, तो यहां पर टाइगर जो है वो आपके ऊपर पाउंस ऑन करता है, तो वो टाइगर है। वैसे ऑन की जगह यहां अपॉन होना चाहिए। ऑन होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर आ गई, लेकिन गति में चलते हुए मोशन में जब कोई चीज किसी के ऊपर आती है तो ऑन की जगह आपका अपॉन आना चाहिए। पाउंसेस अपॉन यू, इट्स अ टाइगर, वो पक्का एक टाइगर होगा। अंडरस्टूड है, जो आपके ऊपर पाउंस अपॉन करेगा तो वो भी आपको मार देगा, तो ये भी एक ह्यूमर है। तो इसी तरह से इफ एन एनिमल अटैक्स अगेन एंड अगेन, अगर कोई एनिमल आप पे बार बार अटैक करता है, एक बार अटैक करता है, आप उसके आगे गिड़गिड़ाते हो, आप चिल्लाते हो, आप रोते हो, आप क्राई करते हो, फिर दोबारा वो आपके ऊपर, फिर आप जब ऐसा करते हो दोबारा आपके ऊपर झपट्टा मारता है, आपको मारने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली वो बार बार ऐसा करता है, तो इट्स अ लेपर्ड, वो एक लेपर्ड होगा। ठीक है,
लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इनके बीच में डिफरेंसेस आपके यहां पर आ रहे हैं। दहाड़ने वाला, शेर, और स्ट्राइप जिसके ऊपर वो है चीता, बाघ, ये आपके अलग अलग नाम है। हिंदी में भी अलग अलग नाम होते हैं, और आप अगर इनकी इमेजेस देखना चाहो तो आप नेट पे इनकी इमेजेस देख सकते हो। इफ अ क्रीचर हग्स यू, अगर कोई क्रीचर, कोई प्राणी आपसे आके जाके हग करता है, हगिंग डे गया अभी अभी, तो जैसे बच्चे मजाक में करते हैं, तो अगर वो आपसे आके हग डे मनाता है, यानी वो आपके साथ हगिंग करता है टाइटली, बहुत जोर से आपसे हग करता है, इतनी जोर से कि आपका दम ही निकल जाए, तो अगर कोई ऐसा जानवर आपको हग करता है तो पक्का वो बियर होगा, भालू होगा। भालू क्या है? विच इज डेडली। ये जो हग है, ये जो उसने आपसे आके आलिंगन करा है, जो उसने आपको झप्पी दी है प्यार वाली, ये प्यार वाली झपली डेडली है। डेडली मींस आपको मारने के लिए काफी है, नॉट फ्रेंडली। तो ये जादू वाली झप्पी प्यार वाली नहीं है, ये आपको मारने के लिए की गई है, तो वो क्या होगा? बियर होगा। एंड क्रोकोडाइल एंड हाइनास आर ट्रिकी। क्रोकोडाइल और हाइना जो है दोनों ट्रिकी हैं, यानी वो ट्रिक्स करते हैं, यानी वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए। दे हैव डिसेप्टिव एक्सप्रेशंस। उनके जो एक्सप्रेशन है, जो उनके भाव हैं, जो वो दिखाते हैं, वो बिल्कुल डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव का मीनिंग ऊपर आ चुका है आपका ऑलरेडी। डिसेप्टिव मींस भ्रामक है, आपको भ्रम में डाल देते हैं। दोनों के एक्सप्रेशन अलग अलग आपको दिए गए हैं। अगर तो वो हंस रहा है, यानी वो दांत अपने नपोर के दिखा रहा है, यानी आपके ऊपर जब वो हमला करता है तो अपने दांत दिखाता है, ऐसा लगता है ऐसे वो हंस रहा है। जब वो लाफ करता है तो वो हाइना होगा। अगर वो लाफ करता है तो वो हाइना होगा। और क्रोकोडाइल होगा, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो जो आंसू बहाएगा, टीयर्स, अगर वो टीयर्स करेगा, यानी अगर वो आंसू बहाएगा तो वो क्या होगा? क्रोकोडाइल होगा वो। तो ये दोनों की अलग अलग पहचान है। क्रोकोडाइल रोते हुए आपको मारेगा, हाइना आपको हंसते हुए मारेगा। दोनों बातें अजीब सी। हम मारने के टाइम पे कोई मारता है तो रोता थोड़ी है, या कोई जब मारता है तो हंसता थोड़ी है। दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रिकी हैं, इसलिए दोनों के दोनों अलग तरह के एक्सप्रेशन आपको दिखाएंगे, जिससे आप उनको पहचान सकते हो। तो ये पोएम बड़ी ही मजेदार और बड़ी ह्यूमरस पोएम है, और इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ह्यूमर, मजाक, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मजाक इसमें चलता है। द पोएम प्लेफुली डिस्क्राइब्स डेंजरस एनकाउंटर्स। यहां पे ये जो पोएम है, प्लेफुली यानी कि जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन करूं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से समझना है, ध्यान से याद करना है, और इनका यूज जरूर करना है अपने आंसर्स में। यहां पर जो पोएम है ये प्लेफुली डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है खतरनाक एनकाउंटर्स का। यहां पे हमने वाइल्ड एनिमल्स की जगह एक वर्ड यूज किया है, एनकाउंटर्स। एनकाउंटर्स का मतलब होता है आमना सामना। आमना सामना, जब आमना सामना होता है आपका जंगली जानवरों से, खतरनाक जानवरों से, उसको ये डिस्क्राइब करती है प्लेफुली। प्लेफुली यानी हंसी खेल में, मजाक में, खेल खेल में उनको एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसने मजाक से उन खतरनाक एनकाउंटर्स का डिस्क्रिप्शन किया है। विविड, विविड मतलब बहुत विविध, अलग अलग तरह के, रंग बिरंगे। विविड का मतलब होता है अलग अलग तरह के, विभिन्न। डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनिमल्स अपीयरेंस, एनिमल्स के ऊपर यहां एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, यानी जानवरों की अपीयरेंस, जानवर कैसे दिखते हैं और उनका बिहेवियर्स, उनको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर विविड डिस्क्रिप्शन यूज किया गया है। यहां पर कई बार कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स बाई चांस आ जाती हैं, क्योंकि पीपीटी बनाते हो बाई चांस कभी कभी जिसको हम कहते हैं एरर जो क्रिएट हो जाता है, तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना आपको। विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अलग अलग तरह के, विविड वर्ड आपका पहले भी आ चुका है। विविड डिस्क्रिप्शंस, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस जो है, रंग बिरंगे डिस्क्रिप्शंस जो है, अलग अलग तरह के डिस्क्रिप्शंस जो है दिए गए हैं एनिमल्स के अपीयरेंस के एंड बिहेवियर। इसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में बियर्स यू, यहां पे बियर्स यू समथिंग कुछ है आगे, तो बियर्स यू बीक साउंड जो है यहां पे रिपीट करता है, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्नी। आर्नी का मतलब होता है कहां कुछ जाता है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे हम क्लास में अक्सर कह देते हैं हाँ हाँ तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, हमें कहना होता है एक्चुअली कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो टीचर अक्सर क्लास में मजाक बनाते बच्चों को कह देती है हाँ हाँ मैं जानती हूं तू कितना इंटेलिजेंट है, या मैं जानता हूं तू कितना स्मार्ट है। तो यहां वो उल्टा मीनिंग होता है उसका। ये अक्सर जब हम जो बात कहते हैं उसका एग्जैक्टली जब उल्टा होता है तो उसको कहते हैं व्यंग, आर्नी। आर्नी यानी कि जो कहा जाता है उसका उल्टा होता है। यहां पे पोएट जो है वो ह्यूमरसली मजाक करते हुए डिस्क्राइब करता है डेंजरस एनिमल्स को। डेंजरस एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन मजाक मजाक में कर रहा है, व्हाइल मेकिंग इट साउंड फन। वो डिस्क्राइब भी कर रहा है, उनके हमले भी आपको बता रहा है कि कैसे कैसे वो आपको मार सकते हैं,
लेकिन इन सबको मजाक के अंदाज में बता रहा है। तो डेडली इनकाउंटर्स को वो ह्यूमरसली एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ये कहलाता है आयरनी। तो इसमें आयरनी है,